अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से और जो डबल स्टैंडर्ड मुस्लिम दुनिया के साथ खेला जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी आरा कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया एक लफ्ज़। नाज़रीन, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया है क्या। अगर हम वर्ड इस्लामोफोबिया को बीच में से ब्रेक करें, इस्लाम को अलग करें और फोबिया को अलग करें, फिर हम फोबिया के बारे में पता करते हैं फोबिया वर्ड है क्या। नाज़रीन, फोबिया एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि 1910 में इस्लाम के साथ जोड़ा गया और फ्रांस में बाकायदा तौर पर इस वर्ड का जो इंतखाब किया गया मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया, यानी कि नाज़रीन इस्लाम से नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत। तो नाज़रीन, ये 1910 से मामला चलते हुए आ रहे। फिर उसके बाद 1923 में बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया, इस्लामोफोबिया को, और ये फिर साल चलता रहा मुसलमानों के खिलाफ। और फिर इसमें 80 और 90 की दिहाई के अंदर थोड़ी सी कमी यूँ आई थी क्योंकि इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना खुद बहुत बड़ा मुफाद था और उस मुफाद परस्त मुल्कों में सबसे बड़ा सरफ़हरिस्त अमरीका था। जी नाज़रीन, क्योंकि 80 और 90 की दिहाई सोवियत यूनियन का दौर, यानी कि वो जंगें हो रही थी और मुसलमान मुजाहिद सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो उनका मुफाद था। बहरहाल नाज़रीन, फिर चलते हैं आगे। आता है साल 2001, यानी कि 11 सितंबर के ड्रामाई हमलों का साल आता है। नाज़रीन, ये हमले होते हैं, ड्रामाई हमले, और फिर उसके बाद जो अमेरिका में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर, और इस्लाम के यानी कि मुसलमानों को हर तरीके से ईज़ा पहुँचाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि इतना इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है कि जो अमेरिकन नेशनल थे, उनको भी जब उनका नाम सुनते थे तो ऐसा बिहेव किया जाता था, ऐसा रिएक्ट किया जाता था कि कोई बहुत एक अजीब-सी मखलूक जो इंसानी नहीं है, वो इनके पास खड़ी हुई, इनके साथ खड़ी हुई है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर इस्लामोफोबिया फैलाने में और वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो हाथ था उनके पढ़े लिखे तबके का। जी नाज़रीन, और उसमें सबसे बड़े जो लोग शामिल थे इस्लामोफोबिया फैलाने के अंदर, वो थे ऑथर्स, वहाँ के जो लिखारी जिन्हें बोला जाता है, मुसन्निफ जिन्हें बोला जाता है। नाज़रीन, एक किताब है, एक किताब का मैं आपको हवाला देते चलूँ, और ये किताब लिखी थी सैमुअल पी हॉन्टिंग ने, जिसका नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। नाज़रीन, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा इस्लामोफोबिया के हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड की क्या सोच थी। उनका ये कहना था इस किताब के अंदर कि बहुत जल्द दो तहज़ीबों का आपस में टकराव होगा, और ऐसा टकराव जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसके अलावा इन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत कुछ इस किताब में लिखा है, और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। फिर आते हैं नाज़रीन प्रोफेसर जैक शाहीन की तरफ। ये वो ऑथर हैं जिन्होंने द रियल बैड अरब्स के नाम से एक किताब लिखी, और इस किताब में अरब मुसलमानों को इंतहाई अय्याश दिखाया गया, हुकूक तलब करने वाला दिखाया गया, और बहुत ज़्यादा बदमाश किस्म का दिखाया गया। फिर आते हैं नाज़रीन, हम आपको बात बताते चलें कि कुछ मूवीज़ भी हैं, सिर्फ़ इनके जो राइटर्स का काम नहीं था, इनके जो डायरेक्टर्स, जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं, उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। और चंद मशहूर मूवीज़ का मैं आपको नाम बताता चलूँ, आप वो देखेंगे तो पता लगेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने किस तरीके से इस्लामोफोबिया के लिए काम किया, इस्लाम के खिलाफ काम किया। जैक रियान एक बहुत मशहूर मूवी है, बैरूत, और एक मूवी है जो मैंने बहुत बार देखी है, और उस वो मूवी देखने के बाद में समझ में आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के दिमागों में जो क्या सोच पैदा कर दी गई, वो आप 1517 पेरिस देखें। जी नाज़रीन, ये मूवी आप देखें तो आपको पता लगेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो दिलों में, उनकी खुसूसन यूथ में जो एक बहुत चिंगारियाँ भड़का दी गई हैं, आग भड़का दी गई है मुसलमानों के खिलाफ। नाज़रीन, इनके जो आपके ये जो बहुत बड़े ऑथर्स हैं, जो अवार्ड याफ्ता ऑथर्स हैं, जिसके अंदर रॉबर्ट स्पेंसर, पामेला कैली और बिल विल्सन, इन लोगों ने दिल खोल के अपने बुक्स का इज़हार किया है मुसलमानों के खिलाफ। और फिर आगे चलते हैं तो आपको 3 वेबसाइट्स में बताता चलूँ। पहली है जिहाद वॉच, दूसरी है इस्लामिस्ट वॉच, और तीसरी है एक्ट फॉर अमेरिका। इन्होंने इस साइट्स के ऊपर भी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और इस्लाम को एक दहशतगर्द मज़हब करार दिया गया है बकौल इनके।
नाज़रीन, एक बहुत मशहूर सर्वे हुआ, उसका नाम है योगोव सर्वे। उस सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकी ये समझते हैं कि इस्लाम का जो तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुज़ारने का, जो प्रीचिंग्स है, वो बहुत सख्त हैं और बहुत तंग नज़र हैं, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से या एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कैद की ज़िंदगी होती है। ये जो सोच पैदा की गई, ये इनके राइटर्स की तरफ से, इनके फ़िल्म निगार की तरफ से पैदा की गई। जी नाज़रीन, जो लोग मुताल्ला करते हैं किताबों का, वो बेहतरीन तौर पर समझ सकते हैं कि मुताल्ले की क्या अहमियत है। बदकिस्मती से हमारी जो यूथ है, उसके अंदर मुताल्ला करने का बिल्कुल भी जज़्बा नहीं है, और अगर किताबें पढ़ने का कहा जाए, तो एक हँसी ऐसे ही निकालते हैं और आगे निकल जाते हैं। किताब पढ़ने से क्या होता है नाज़रीन, किताब अगर जो शख्स पढ़ता है, रोज़ाना भले एक पेज ही पढ़े, लेकिन उसकी सोच में तब्दीली आती है, उसकी फ़िक्र में तब्दीली आती है, उसका दिमाग खुलता है, वो सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है और उसको ताकतवर होती जाती है। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक इज़ाफ़ी बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ देखा गया है कि बच्चा जो हमारे जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं और फिर ज़िम्मेदारी ख़त्म। असल तरबियत घर से होती है। आप घर में अपने बच्चों की आदत डालें कि वो रोज़ाना कुछ नहीं, 1 पेज पढ़ के सोएँ। तो वो किताबें जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब वो किताबों का मुताला शुरू करेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, बैक टू द टॉपिक हम बात करते हैं। फिर एक और सर्वे किया गया, प्यू सर्वे, PEW प्यू सर्वे, उसके मुताबिक 41% अमरीकी ये समझते हैं कि इस्लाम शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देता है। नाज़रीन, ये इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ या इस्लामोफ़ोबिया पे जो ये काम किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, ये अभी से नहीं सदियों से चलता हुआ आ रहा है, और इसके लिए वो बहुत जान-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ लड़ा कैसे जाए? इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने जो अगेंस्ट में कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको आप जो है एक शिद्दत पसंदी की सोच अपना के उसको डिफेंड करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फाइट बिल्कुल नहीं करें। आप एक तरीका ये है कि आप किताबों का मुताला करें, उनकी भी किताबों का मुताला करें और उन्हीं की किताबों में से जवाब उनको निकाल के दें। क्यों? और हमारे हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है, बेहतरीन मिसाल है। आप वो बताएँ, इस्लाम एक अमन पसंदी का, मोहब्बत का ये मज़हब है, और ये दर्स भी यही देता है, उसके बारे में मोहब्बत से बताइए, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो ये इस्लाम फैलाया, वो मोहब्बत के ज़रिए ही फैलाया। तो ये तरीक़ाकार एक काउंटर, मज़बूत किस्म का काउंटर जवाब हमें देना चाहिए, लेकिन मोहब्बत और अमन के साथ उनको समझाएँ दीन इस्लाम है क्या, और उनको बताएँ कि इस्लामोफ़ोबिया जो फैलाया गया है, ये गलत है। अगर आप किसी भी दहशतगर्दी को किसी भी मज़हब से जोड़ेंगे, तो फिर ये आप डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। और इसी डबल स्टैंडर्ड के हवाले से नाज़रीन, मैंने बड़ी कोशिश करी कि जो है रिसर्च, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसपे रिसर्च वर्क होता है, मुख्तलिफ़ जगहों से, किताबों से, तो फिर हम इस वीडियो बनाने के काबिल होते हैं। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश करी कि डबल स्टैंडर्ड को हम कुछ चंद सवालात में इलैबोरेट कर दें, आपके सामने बात करें, और उसका जवाब सिंपल एक ही लफ्ज़ होगा, जी नहीं। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक जो सवाल आया कि पहली जंग-ए-अज़ीम किसने शुरू करी? मुसलमानों ने? बिल्कुल नहीं। दूसरी जंग-ए-अज़ीम किसने शुरू करी? मुसलमानों ने? बिल्कुल नहीं। 100 मिलियन से ज़्यादा रेड इंडियंस को, जो इंडियंस नॉर्थ अमेरिका में थे, कत्लेआम किया गया। मुसलमानों ने किया? बिल्कुल नहीं। 50 मिलियन से ज़्यादा कत्लेआम किया गया इंडियंस का साउथ अमेरिका में। मुसलमानों ने किया? बिल्कुल नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में एक कौम थी, एब्रोजिनिस जिसे कहते हैं, और 19 मिलियन से ज़्यादा इन लोग का कत्लेआम किया गया। क्या वो मुसलमानों ने किया? बिल्कुल नहीं किया। 180 मिलियन से ज़्यादा अफ्रीकी गुलाम बना लिए गए और उन्हें अटलांटिक ओशियन में फेंका गया दरिंदगी के साथ। मुसलमानों ने किया? बिल्कुल भी नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम मारा गया, क्या वो मुसलमानों ने मारा था? 6 मिलियन से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया होलोकॉस्ट के नाम पे, क्या हिटलर मुसलमान था? और फिर आपका डबल स्टैंडर्ड ये होता है कि आप मुसलमानों पे ज़ुल्म भी करें, और अगर मुसलमान उसका कोई रिएक्शन दें, कोई रिटेलिएट करें, तो आप उसको दहशतगर्दी से तशबीह दे दें और इस्लामोफोबिया फैलाना शुरू कर दें। नाज़रीन, यहाँ पे अपने जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, माज़रत के साथ, उनके जो भी सियासी इख्तिलाफ़ात किसी भी जमात से हों, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को, चेयरमैन पीटीआई को, कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह भरपूर तरीके से और पूरी दुनिया के आँखों में आँखें डाल के जो इस्लाम का मुकदमा लड़ा और इस्लामोफोबिया के हवाले से लोगों को बताया, इस्लाम के हवाले से लोगों को बताया, और कहा कि इस्लाम दीन इस्लाम जो मज़हब है, वो मोहब्बत और मोहब्बत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है।
اور انہی کی کوشش تھی کہ جو دوسرے اسلامک جو پاورفل اسلامک ممالک ہیں ویلتھ کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کو بیک کیا اور آخرکار یونائٹڈ نیشنز کو 15 مارچ کو، یعنی کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے حوالے اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان کیا گیا بین الاقوامی سطح پر۔ ناظرین، تو یہ ہم نے کوشش کری کہ آپ کو کم وقت میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے سمجھا سکیں کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، اور جو میں نے آپ کو کتابوں کا اور ان رائٹرز کا اور جو کچھ موویز کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، ضرور آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، جانیں، تاکہ اگر آپ کے کوئی سرکل میں کوئی ایسے دوست ہوں جو غیر مسلم ہوں، آپ ان کو سمجھا سکیں کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ برین واشنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور مسلمان تو بہت اچھے ہیں، اور مسلمانوں کو تو اسٹارٹ ہی یعنی کہ جب وہ شروعاتی ہوتی ہے سلام سے ہوتی ہے، یعنی کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یعنی کہ ہم تو دعا سے کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ امن کا مذہب کیا ہوگا۔ بہرحال ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہماری آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی آراء کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہم سب پر رحم فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔